हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडिटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 33rd वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। ये 15 जून को हर साल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि एल्डर एब्यूज किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पूरा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। न्यूज में क्यों है, एल्डर एब्यूज किसे कहते हैं, फैक्ट रिलेटेड WEAAT, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में जानेंगे। वे फॉरवर्ड और इसके जो नए क्या कर सकते हैं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, न्यू मतलब नए सोच क्या लाया जा सकते हैं कि क्या हो एल्डर एब्यूज कम हो जाए। ठीक है, देखेंगे न्यूज में क्यों। हाल ही में क्या हुआ है, द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ एल्डरली पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या किया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, क्या किया एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट को, इस जो सर्वे हुआ है, अगर सर्वे होगा तभी रिपोर्ट आएगी ना, तो जो सर्वे हुआ है उसको एक NGO की है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट रिलीज करने का डेट है 15 जून है। 15 जून क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस दिन ही वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि एल्डर एब्यूज होता क्या है। तो एल्डर एब्यूज का जो डिफिनीशन है उसके बारे में समझेंगे। डिफाइंड एज अ सिंगल रिपीटेड एक्ट, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन occurring within any relationship where there is an expectation of trust। क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रस्ट हो which causes harm or distress to an older person। तो जो कोई भी एक क्रिया हो, कार्य हो, क्या कर रहा हो, चाहे एक बार हो रहा हो, चाहे बार बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो ओल्डर लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी जो आपसे ट्रस्ट बना हुआ है, जिनकी उम्मीदें हैं आपसे रिलेटेड, वो क्या हो उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप। तो क्या हो रहा है, वो जो हार्म मतलब जो डिस्ट्रेस मतलब टेंशन रहेंगे, जो दिक्कतें वो झेलेंगे उस एक्सपेक्टेशन की वजह से, तो उससे क्या बोला जाएगा, एल्डर एब्यूज बोला जाएगा। जैसे कि आपके दादा आपसे पानी मांगे, तो अगर आप उनकी उम्मीद होती है कि मैं अपने पोते से मांगू पानी, ठीक है, वो पानी मांग रहे हैं, आप अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये एल्डर एब्यूज हो जाएगा। अब है ग्लोबल, ये क्या ग्लोबल इश्यू है विच अफेक्ट द हेल्थ एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन। ये जो मतलब जो एल्डर एब्यूज है ना, ये क्या है, ग्लोबल सोशल इश्यू, मतलब वैश्विक स्तर पर इसे बहुत ही मतलब हाइप है लोगों में, मतलब बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ लोग इसको फेस करते हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड इश्यू विच डिजर्व द अटेंशन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और ये इस प्रकार की, जैसे एक क्या बोलते हैं उसे, मतलब विधवा की शादी होना, ठीक है, और जैसे ड्रावरी हो जाता है, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, एक इश्यू ऐसे हैं कि जिनको क्या करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। तो उस प्रकार से जो एल्डर एब्यूज है, इसको भी संज्ञान में लेने की बात हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको संज्ञान में लिया जाए और इस पर विचार किया जाए। एल्डर एब्यूज इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये विकासशील और विकसित देश दोनों में है, ठीक। और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज में है, वो 1 से 10% लोग ही बस फेस करते हैं। मतलब डेवलपिंग कंट्री में तो बहुत ही ज्यादा है, उसका मैं लास्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री में है, उसमें 1 से 10% तक क्या करते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो क्या करते हैं, फेस करते हैं एल्डर एब्यूज। इट्स डिमांड ग्लोबल मैनिफेस्टेड रिस्पॉन्स, वन विच फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन। और ये जो क्या कर रहा है, जो एल्डर एब्यूज है, उसको क्या करना है कि एक ग्लोबली वैश्विक स्तर पर एक मतलब मिलीजुली सब लोग मिलजुल कर क्या हो, एक रिस्पॉन्स, एक एक्शन लिए जाए उसके अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो उस पर मतलब एल्डर एब्यूज को कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे WEAAT के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं,
वो हर 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या सबसे पहले जब 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन में इसको मान्यता प्राप्त की गई। और जो 2022 का थीम क्या है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ये क्या है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस का मतलब क्या है कि चाहे वो मान लो मोबाइल एक प्रकार से ले लो, ठीक है, तो आप चलाते हो जैसे 40 तक 35 तक की एज के लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल बहुत इजीली चला ले रहे हैं, लेकिन यूज कर पा रहे हैं, चला ले रहे हैं। तो जो 60 के हो जा रहे हैं, 65 के हो जा रहे हैं, मतलब ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। और मोबाइल क्या है, डिजिटल मीडिया है, ठीक है। तो डिजिटल का ये जो हर एज में डिजिटली यूज हो उसको क्या बोला जा रहा है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सब लोग यूज कर सकें। एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ एल्डरली पीपल। और जो इस बार का जो लक्ष्य क्या रखा गया है, और ठीक है, लक्ष्य ये है कि क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है। जो एल्डरली पीपल क्या करते हैं, फेस करते हैं, जो दुख संकट पीड़ा है वो फेस करते हैं। द प्राइमरी गोल इज क्या है, उसका प्राइमरी गोल है कि डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्डर एब्यूज। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एल्डर एब्यूज है क्या, एंड नेग्लेक्ट बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सच एब्यूज। और क्या करना है ना कि जब आप अपने कल्चर को, अपने सामाजिक स्थिति को, अपने आर्थिक स्थिति को और अपने डेमोग्राफिक फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, जब आप सोसाइटी से हट जाएंगे, आप अपने स्टेटस से हट जाएंगे, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से हट जाएंगे, मतलब कार्यक्रम नहीं मतलब सांस्कृतिक, जो आपका संस्कृति कहती है, उस सब चीजों से अगर आप दूर हट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सोशल क्या बोलते हैं इसे, एल्डर एब्यूज कहीं न कहीं हावी हो जाएगा, मतलब एल्डर एब्यूज हाई हो जाएगा। दोस्तों वो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये 4 चीज पर रिपोर्ट आई, इकोनॉमिक कंडीशन पर, एल्डर पीपल का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उससे रिलेटेड है, सिटीजन विलिंग टू वर्क, उसमें जो सीनियर सिटीजन है जो कार्य करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है, उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड है, और एल्डर एब्यूज से रिलेटेड है। अब देखेंगे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। 47% जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो किस पर, अपने फैमिलीज पर डिपेंडेंट होते हैं, और 34 डिपेंडेंट ऑन पेंशन, और जो 34% हैं वो किस पर हैं, अपने पेंशन पर, गवर्नमेंट पर, ठीक है। और जो उसमें सब सीनियर सिटीजन विलिंग टू वर्क, कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन है 71% हैं वो क्या करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, और 36% विलिंग टू वर्क, वो क्या 36% कार्य करना चाहते हैं, और 40% वांटेड टू वर्क, मतलब जितना जल्दी हो सके। 40% ऐसे हैं कि हाँ मतलब उनको कुछ भी मिल जाए वो करना चाहते हैं। और क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, तो उसमें रिपोर्ट में आई है कि 87% क्या है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। लेकिन और भी क्या बोला जा रहा है कि 78% ऐसे लोग थे जो अनअवेलेबिलिटी बताएं, किससे, जो ऐप बेस्ड से, जैसे कुछ ऐप से हेल्थ रिलेटेड होता है ना, एप्लीकेशंस के जैसे हेल्थ केयर जैसे, और क्या बोलते हैं, 1-2 ऐप है जैसे आरोग्य सेतु है, तो वैसे टाइप्स जो ऐप से द्वारा होती है, तो 78% लोगों ने उसे बताया कि वो अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास डिजिटल या मोबाइल नहीं है। 67% डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, और ऐसे लोग थे 67% जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। ओनली केवल 13% कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट स्कीम, और केवल 13% ऐसे सीनियर सिटीजन थे, ओल्ड लोग थे, जिनको क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम से कवर हुए थे, मतलब वो लाभ उठा रहे थे। अब एल्डर एब्यूज पर आते हैं। 59% ऑफ एल्डर फील दैट एल्डर एब्यूज प्रिविलेंट, क्या है 59% लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो एल्डर एब्यूज है ना वो प्रचलित में है, ठीक है, ये कोई मतलब क्राइम नहीं है, ये प्रचलित में है। 10% रिपोर्टेड बीइंग विक्टिम देमसेल्फ, केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जो मतलब खुद को मानते हैं कि हाँ मतलब ये क्राइम टाइप है। बस दोस्तों हम लोग देखेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, अधिक अटेंशन पे करना चाहिए किस पर, उनके सोशल सिक्योरिटी पर, इन सीनियर सिटीजन के सोशल सिक्योरिटी पर ज्यादा से ज्यादा मतलब ध्यान देने की बात हो रही है। टू रेज अवेयरनेस रिलेटेड एल्डर एब्यूज, और क्या हो रहा है कि अवेयरनेस फैलाना चाहिए, किससे, एल्डर एब्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड आवर कल्चरल इथोस, और क्या है
कि अपने कल्चरल इथोस को समझना चाहिए। जब अगर हम अपने सामाजिक कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर अगर जुड़े रहेंगे तो हम अपने बड़ों का सम्मान कर पाएंगे। गवर्नमेंट मस्ट कम अप विथ स्पेसिफिक प्रोग्राम विच वर्क ऑन द देयर न्यूट्रिशन हेल्थ सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए जो उनके न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर और सिक्योरिटी पर कार्य कर सके। दोस्तों, ये मेरा कंटेक्ट है, आप लोग इसमें उस पर इंस्टाग्राम से योगेश यादव चिराग, फेसबुक पर योगेश यादव चिराग से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।